ठीक है। चलिए, आइए बिहार पुलिस मद्य निषेध में जो क्वेश्चन बचा हुआ था उनको हम बता रहे हैं। जैसे महंगाई का मुख्य कारण कौन सा है जी? तो कीमत में गिरावट, या मांग अधिक होने पर, या उत्पादन अधिक होने पर, या सरकारी व्यय कम। यानी सरकारी व्यय, सरकार का पैसा कम होने पर नहीं। आंसर होगा महंगाई अधिक होने पर, सॉरी, मांग को अधिक होने पर क्या होगा? महंगा होगा सामान। अब खरीदने वाला 4 गो रहेगा, बेचने वाला 1 गो रहेगा, तो वो महंगा ही बेचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का प्रकार। तो अर्थव्यवस्था में मौसमी बेरोजगारी भी होता है, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी और घर्षण सभी हो जाएंगे। चलिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है जी। चलिए पहला कह रहा है होलोग्राफी। तो सोना में देखे होंगे होलोग्राफी होता है। चलिए तो होलोग्राफी जो होता है आप देखिए। चलिए होलोग्राफी आप देखे होंगे कि होलोग्राफी का खोज किसने किया है? तो होलोग्राफी का खोज डेनिस गैवर ने किया है। चलिए दाब का नियम कौन दिया है? तो पढ़े होंगे कि दाब का नियम कौन दिया था? पास्कल। और शीतलन का नियम कौन दिया है जी? तो न्यूटन दिया है। और बच गया आपका विद्युत अपघटन का नियम, फ्राडे ने दिया है, याद रखेंगे। विद्युत धारिता का नियम, विद्युत धारिता या ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर या हम कहेंगे विद्युत जनरेटर, विद्युत जनरेटर, यह सब सिद्धांत जो दिया था फ्राडे ने दिया है, पास्कल ने दिया है। आंसर हो जाएगा 1 नंबर, याद रखेंगे। चलिए पारिस्थितिकी तंत्र में किसका एक तरफा परिवहन हो रहा है जी? तो कह रहा है मुक्त ऊर्जा का, ऑक्सीजन का, या नाइट्रोजन का। चलिए तो मुक्त कह रहा है कि किसका हो रहा है? पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट में मुख्य रूप से जो खपत हो रहा है वह किसका हो रहा है? तो मुक्त ऊर्जा, एनर्जी जो है वह पारिस्थितिकी तंत्र में एक तरफा परिवहन हो रहा है, लगातार ऊर्जा का खपत होता है। जैसे आप कहेंगे ऑक्सीजन, जब जितना जरूरत पड़ेगा उतना ही ऑक्सीजन का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर नाइट्रोजन या पोटेशियम कह रहा है, तो याद रखिएगा मुक्त ऊर्जा जो है यह स्वतंत्र रूप से जो ऊर्जा का उत्सर्जित हो रहा है, तो यह पारिस्थितिकी तंत्र में एक तरफा परिवहन हो रहा है, इसको रोक। यह जब ऊर्जा का खपत होता है तो लगातार होगा। ऑक्सीजन को हम जितना जरूरत है उतना कर सकते हैं, नाइट्रोजन और पोटेशियम। ऑक्सीजन अगर वायुमंडल में कहेंगे तो 21% है, नाइट्रोजन आपका 78%, और पोटेशियम जो है आपका धातु है जो दांत और हड्डियों के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये पहला ग्रुप का क्षारीय धातु है। चलिए आंसर हो जाएगा मुक्त ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पिंड का वेग, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है कब? यानी कोई वस्तु का वेग जो है समरूप होगा, एक समान होगा, यह कब कहा जाएगा? चलिए तो यह जो है कब कहा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है किसी वेग का मान नियत रहे, वेलोसिटी जो है रहे, वेग का दिशा नियत रहे, या वेग का मान और दिशा में अपरिवर्तन। क्योंकि एक्सीलरेशन बराबर आप पढ़ चुके हैं v-u/t, वेग में परिवर्तन का दर को ही हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो वेग जब समान कहा जाएगा कब? जब वेग का मान और दिशा का मान निश्चित हो, यानी 10 मीटर
पर सेकेंड के द्वारा पूर्व दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है, तो यह लगातार इतना ही के स्पीड बनाए रहेगा, फिक्स स्पीड रहेगा सेम डायरेक्शन में, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने पर डायरेक्शन चेंज होने पर स्पीड जो है आपका घट जाता है। आप जब दौड़ते होंगे तो याद रखिएगा, जब मोड़ आता है तो आपका स्पीड है जो आप रूपी रूप से घट जाता है, या जब कोई कभी सर्कुलर पाथ पर दौड़ते हैं तो जैसे ही टर्निंग पॉइंट मिलेगा तो आपका स्पीड जो है वह कम हो जाता है, लेस हो जाता है। तो याद रखेंगे दिशा और वेग दोनों अगर मान दोनों स्थिर रहेगा तब जाके वेग समान कहा जाएगा। यदि कोई ग्रह का सिकुड़ना शुरू कर देता है तो जी का मान क्या होगा, यानी कि आप पढ़े हैं जैसे ग्रहों का जो नियम दिए थे केपलर साहेब ने, केपलर ग्रहों का जो नियम है, नियम जो है आपके केपलर साहेब ने दिए थे, और इसमें अभिकेंद्रीय बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल लगता है। तो कह रहा है कि यदि किसी ग्रह, चलिए, यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो जी का मान क्या होगा। तो जो स्मॉल जी होता है इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो ए के बराबर होता है। और जी का जो खोज है वह न्यूटन साहब ने किए थे। तो कह रहा है कि जब कोई ग्रह सिकुड़ना यानी सिकुड़ेगा यानी छोटा होगा साइज में, तो क्या होगा, जी का मान बदलने लगेगा। जी का मान बताए हैं कि बदलता है। जी का जो मान होगा वह ध्रुव पर यानी पोल पर मैक्सिमम होगा, और इक्वेटर लाइन पर विषुवत रेखा पर कम होगा, और सेंटर पर यानी केंद्र पर शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। याद रखेंगे पोल पर मैक्सिमम, विषुवत रेखा पर मिनिमम, और सेंटर पर 0 हो जाएगा। और जब साइज सिकुड़ेगा तो जी का मान बढ़ेगा। चलिए, लेंस पढ़े होंगे आप लोग। उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम होता है, किस रंग में अधिकतम होता है। तो उत्तल लेंस आप जानते हैं आप लोग, चलिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक होता है। तो उत्तल फोकस दूरी का मतलब जो अधिक दूरी तय करे, तो आप लोग को पता है तरंगधर जो होता है वह लाल रंग का अधिकतम होता है, और बैंगनी का न्यूनतम होता है। तो कह रहा है कि किसका फोकस दूरी, तो जिसका अधिक दूरी तय करेगा तो किस रंग में तो अधिक करेगा, लाल प्रकाश में जो होगा वह अधिक दूरी तय करेगा, और पीला में कम, बैंगनी में कम। अब बात करते हैं उत्तल लेंस की। तो उत्तल लेंस जो होता है आप देखे होंगे, लेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल लेंस और एक होता है आपका उत्तल लेंस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गैस पोप की आवाज करता है। यह बिहार पुलिस में ही पूछा गया था। बिहार पुलिस 2025 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा गैस जो है, कौन सी गैस बाहर निकलने पर पोप की आवाज करता है। हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या कहेंगे मीथेन गैस। तो यह कौन सा गैस है जो पोप का आवाज करता है। यह कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार पुलिस 2025 में पूछा था। ये कौन थे। चलिए,
तो याद रखिएगा पोप की जो आवाज करता है वह है आपका हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस का खोज किया था केवेंडिश। केवेंडिश ने हाइड्रोजन का खोज किया था। नाइट्रोजन का खोज आपका रदरफोर्ड ने किए थे। चलिए, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है यह याद रखेंगे CO2 जो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में आपका 0.03% होता है, और इसी को ठोस ठोस सूखा बर्फ भी कहा जाता है। ठोस सूखा बर्फ, यह जब इसकी मात्रा अधिक होने पर गर्मी अधिक होता है। गर्मी जो है अधिक होगा, मीथेन कहेंगे। तो मीथेन जो है आपका, इसका खोज जो है सीबी देसाई ने किए थे। सीबी देसाई। और जो मीथेन गैस है यह धान के खेत में, गोबर प्लांट में, गोबर में, या हम कहेंगे कचरों में आदि से मीथेन गैस निकलता है। और मीथेन बनाने के जो विधि है सीबी देसाई ने किया था। जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो आपका मीथेन गैस प्राप्त होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या अवस्थित होता है। ये क्वेश्चन आपका VVI है, यह बार बार पूछा जा रहा है। जल में याद रखेंगे तो जल दो गो होता है आपका, एक होता है H2O और एक होता है आपका D2O। H2O में हम कहेंगे तो इसका आणविक द्रव्यमान 18 होता है और इसका आणविक द्रव्यमान 20 होता है। इसको हम लोग कहते हैं साधारण जल, साधारण जल बोलते हैं, और इसको जो है हम लोग भारी जल बोलते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये VVI क्वेश्चन है। चलिए, कि कौन सा होता है, तो जल में जो ऑक्सीजन परमाणु होते, तो देखिए यहाँ पर H2O, तो जल में जो परमाणु होते हैं वो इसमें कौन सा होते थे, sp2, सॉरी चलिए sp3 होते। हाँ, याद रखिएगा sp3 होते हैं इसमें। चलिए, तो जल में कह रहा कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या, परमाणु संस्करण जो अवस्थित होता है वह होता है sp3 होता है। याद रखेंगे कि जल में अगर पूछेगा कि परमाणु का जो संस्करण होते हैं वह क्या होते हैं, तो sp3 होते हैं। चलिए, अगर ग्रेफाइट में कहेगा, ग्रेफाइट में तो sp2 हो जाएंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है, ये बार बार आता है कि मिश्रण कौन सा है, सोना, वायु, हीरा, जल, इनमें से कौन है जो आपका मिश्रण के उदाहरण है। चलिए बताइए जल्दी से ना, कौन सा है जो मिश्रण का उदाहरण है, सोना। तो सोना एक प्रकार का तत्व है, एलिमेंट है, यह किसी प्रकार का मिश्रण नहीं है, यह किसी और से मिलकर नहीं बना है। चलिए, दूसरा है आपका वायु, तीसरा है आपका हीरा और चौथा है जल। तो जल जो होता है यह एक प्रकार का कंपाउंड होता है, यौगिक होता है। चलिए, और हीरा जो है आपका ये भी एलिमेंट है, और तीसरा वायु जो है आपका मिक्सचर हो जाएगा, मिक्सचर। आंसर जो होगा बी नंबर। चलिए, जल के अणु में बंधन होता है तो कौन सा बंधन पाया जाता है, आयनिक बंधन, सहसंयोजिक बंधन, हाइड्रोजन बंधन या उप सहसंयोजन बंधन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि चलिए जल में जो बंधन होता है वह कौन सा होता है। तो जल में आप सुने होंगे कि देखे होंगे H2O, जो H2O होता है, क्योंकि ऑक्सीजन को आपको पता है कि ऑक्सीजन का 8 होता है तो इसमें 2 6 होते हैं, तो इसे 2 को संयोग करता है। तो इसमें बंधन तो होता है, बॉन्ड, जो बॉन्ड अगर पूछेगा कि कौन सा बॉन्ड होता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और कितना डिग्री का बनता है, तो 108 डिग्री का बॉन्ड बनता है। याद रखेंगे 108 डिग्री का बॉन्ड बनता है। लेकिन जो अणु है, दो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें जो प्राकृतिक होता है वह सहसंयोजन होता है, एक दूसरे को जोड़ता है। जैसे ऑक्सीजन का हो गया, ये देखिए ये हो गया यहाँ पर
एक हाइड्रोजन यहां हो जाएगा, ये हमारा ऑक्सीजन है, इसके बातम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 गो चाहिए, तो यहाँ से हाइड्रोजन होंगे, यहाँ भी हाइड्रोजन होंगे, दोनों के बीच रिलेशन, यही जो है आप प्रक्रिया करेगा तो इसमें जो बंधन होता है वह कौन सा होता है, सहसंयोजन, एक दूसरे को जोड़ने के लिए होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से साथ में जुड़ता है, लेकिन जो बॉन्ड बनता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और कितना डिग्री का, तो 108 डिग्री का बॉन्ड बनता है। लाइव है कोई सा, लाइव है, पानी लगिए ना, पिए पानी दीजिए, मतलब चलिए आइए अगला क्वेश्चन है अल्फा कण। तो अल्फा बीटा और गामा 3 कण होते हैं, ये सब जो है रेडियो सक्रिय एलिमेंट है जो आपका एफ ब्लॉक में पाए जाते हैं। एगो रखिए ना एथिया पर लाके, मोबाइल लाइए ना। चलिए अगर कह रहा है कि अल्फा कण, तो 3 गो कण होते हैं, अल्फा कण, बीटा कण और गामा। यह तीनों जो हैं रेडियो सक्रिय एलिमेंट होते हैं, रेडियो सक्रिय एलिमेंट होते हैं जो आपका एफ ब्लॉक में पाए जाते हैं। एफ ब्लॉक में जो लेंथोनोइड और एक्टियोनोइड, ये दोनों में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अल्फा किरण का, तो इसका जो खोज किया है रदरफोर्ड किए थे, रदरफोर्ड, इसका भी रदरफोर्ड खोज किए थे, रदरफोर्ड। और गामा किरण का जॉन बिलार्ड, हाँ जॉन बिलार्ड ने खोज किया था, पॉल बिलार्ड ने खोज किया था। लेकिन इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट है, इस पर चार्ज इंपॉर्टेंट होता है कि अल्फा किरण पर चार्ज क्या होता है, बीटा किरण पर चार्ज क्या होता है, या हम कह सकते हैं कि गामा किरण पर चार्ज क्या होता है। चलिए चलिए तो अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण, तो अल्फा किरण पर जो चार्ज होता है वह +2, बीटा पर -1 और गामा पर 0। अब कह रहा है कि यह एक अब परमाणु कौन है, या अनायनी हीलियम परमाणु है या एक उदासीन। आंसर होगा यह द्रवित आवेशित हीलियम का आयन होता है, क्योंकि इसमें +2 होता है, जो द्रवित आवेश यानी कि 2 आवेश होते हैं, और हीलियम आयन के बराबर होता है। अल्फा कण पर +2 चार्ज होता है, और बीटा पर -1 होता है, और गामा पर 0 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है डीएनए। डीएनए के प्राकृतिक में ओकाजोनिक खंड किस प्रकार के स्टैंड में बनाते हैं। तो जो ओकाजेनिक होते हैं वह किस प्रकार के खंड बनाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। डीएनए जो होता है, डीएनए इसका टेस्ट होता है आपका हैदराबाद में होता है। डीएनए का जो टेस्ट होता है यह एलिसा के द्वारा, डीएनए एलिसा टेस्ट, डीएनए का टेस्ट को एलिसा बोलते हैं, एलिसा। या डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डाई ऑक्सी रिबोजोलिक न्यूक्लिक एसिड, रिबोजोलिक न्यूक्लिक एसिड। और इसका जो है डीएनए का खोज जो किए थे, यानी डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल वह आपका वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, वाटसन एवं क्रिक ने। लेकिन प्रयोगशाला में कहेंगे तो हरगोविंद खुराना हो जाएंगे, हरगोविंद खुराना है जो प्रयोगशाला में इसको बनाए थे। तो कह रहा है कि डीएनए का जो होता है
वह कैसा होता है? अग्रणी स्टैंड होता है, विलंबित स्टैंड होता है। तो याद रखेंगे विलंबित स्टैंड जो है डीएनए में होता है, और डीएनए जो मुख्य रूप से यह केंद्रक में पाया जाता है, और केंद्रक के अलावा अगर पूछेगा तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में या हम कहेंगे हरित लवक में भी पाया जाता है, हरित लवक में भी पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? तो अगर बात करें पीएच का, तो पीएच स्केल जो है, स्केल इसकी खोज 1909 में एसके सोरेनसन ने किए थे। सोरेनसन, यह जो है पीएच स्केल एसिड बेस और साल्ट, एबीसी, एसिड बेस और साल्ट को मापता है। और अगर बात कर लिया जाए मानव रक्त का, तो जो टेम्परेचर होता है, पीएच मान होता है, वह एक्यूरेट जो होता है पीएच वैल्यू वह 7.35 होता है, जिसको हम लोग 7.4 बोलते हैं। आंसर हो जाएगा आपका पीएच मान। अगर महिला में कहेंगे तो 4 से 5 लीटर तक ब्लड होता है, और पुरुषों में कहेंगे तो 5 से 6 लीटर तक होता है। और अगर एवरेज की बात किया जाए तो 5.5 लीटर जो है आपका मानव शरीर में ब्लड होता है। तो याद रखेंगे मानव रक्त का पीएच मान। अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? तो जो आपातकालीन हार्मोन होते हैं, चलिए किसे कहा जाता है? तो पहला है थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन जो हार्मोन है, इसका निर्माण थायराइड ग्रंथि में होता है, थायराइड ग्रंथि में होता है। यह हमारे शरीर में आयोडीन का नियंत्रण करता है, आयोडीन का नियंत्रण करता है। इंसुलिन, यह एक प्रकार का हार्मोन है जो हमारे शरीर के अग्नाशय में बीटा कोशिका, अग्नाशय के बीटा कोशिका में इसका निर्माण होता है। और यह हमारे शरीर में जो आप सुने होंगे शुगर वगैरह इसको नेतृत्व करता है एडानील। यह जो हमारे शरीर में है, इसी को हम लोग को आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे कि जो आपातकालीन हार्मोन है वह है आपका एड्रेनालिन, यही आपका कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण का पहला उत्पाद क्या होता? तो आप जानते होंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है सनलाइट है, पहला सनलाइट, उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जो है आपका जल होना चाहिए। यह तीन चीज जो है प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह इसके बिना प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पूरा नहीं हो सकता है। तो कह रहा है कि इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन जो है आपको जल से निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से। अगर बात करें नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन जो है यह मिट्टी से लेता है। अगर कितना एनर्जी की बात करें, एनर्जी, तो 38 एटीपी का, ये आपका बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा कितना एनर्जी निकलता है, तो ये 38 एटीपी का निर्माण होता है। ये आपका बीपीएससी पीटी में 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, 2025 में ये पूछा गया था। चलिए तो यहां पर कह रहा कि कौन सा होगा, तो पीजी जो फॉस्फेटिक अम्ल है या राइबोलोज बायोफाइट, आंसर हो जाएंगे ऑक्सालोएस्टिक एसिड। ये जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण का पहला उत्पाद होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त के थक्का बनाने में जो सहायक होता है आप लोग जानते होंगे। जैसे विटामिन की बात कर ले तो विटामिन का खोज 1911 में फंक ने किए थे। विटामिन का खोज 1911 में फंक ने किया था। और विटामिन ए और बी का मैकुलन ने किए हैं। और विटामिन सी का खोज होलकट और विटामिन डी का खोज हॉपकिंस ने किया था। हॉपकिंस ने किए हैं। अगर बात कर ले कि विटामिन का, तो विटामिन ए जो है रतौंधी, बी की बात कहेंगे तो बेरी बेरी है, आप जानते हैं। सी की बात कहेंगे अस्कर्बी, डी के बात कहेंगे तो रिकेट्स होता है। और विटामिन ई का कहेंगे तो बांझपन या नपुंसकता भी कह सकते हैं। और विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं बनना। आंसर हो जाएगा आपका विटामिन के। या प्रोटीन कहेंगे कि कौन सा प्रोटीन, अगर पूछ देगा प्रोटीन कहेगा तो फाइविनोजोन नामक प्रोटीन जो है वह ब्लड को थक्का करने में मदद करता है। फाइविनोजोन। फाइविनोजोन कहेंगे कि प्रोटीन है जो रक्त को थक्का करने में मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव जीनोम परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है, चलिए मानव में जो जीनोम है उसका परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोटीन निर्माण। तो प्रोटीन निर्माण का खोज किए थे ब्राजीलियस ने। याद रखेंगे, प्रोटीन का खोज कौन किया था? ब्राजीलियस ने। और प्रोटीन कैसे बनता है? तो कई चलिए, तो प्रोटीन कह रहा है कि ये जो मानव शरीर में जीनोम, प्रोटीन का खोज ब्राजीलियस ने किया था। और यह हमारे एमिनो अम्ल से बने होते हैं, एमिनो एसिड से बने होते हैं टोटल 20, जिसमें से ह्यूमन में जो होता है आपका 10, और 10 आपके खाने से, फूड से होता है। 10 को बॉडी में होता है और 10 को खाने से होता है। दूसरा है जीन मानचित्र नहीं होगा। तीसरा है क्लोनिंग। क्लोनिंग कहेंगे तो यानी डीएनए, और डीएनए में ही मानव जीनोम जो है होता है। आंसर हो जाएगा क्लोनिंग। उत्परिवर्तन का नियंत्रण नहीं, आंसर होगा क्लोनिंग। डीएनए वगैरह में जो होता है। चलिए, तो याद रखिएगा जीनोम परियोजना, तो मानव में जो जीनोम परियोजना होता है वह क्लोनिंग के लिए होता है, क्लोन के लिए। जैसे कि माँ के जो गर्भ में होता है तो उसमें जो क्लोन होता है उसके लिए। और प्रोटीन का खोज किया था ब्राजीलियस ने। और सभी प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल का बने होते हैं, एमिनो एसिड का। और एमिनो एसिड जो है एंजाइम्स के बने होते हैं। सर कब से लाइव क्लास चलता है? आपका 1 बजे से 3 बजे तक के चलेगा। थोड़ा सा आगे पीछे गड़बड़ा रहा है। 100 क्वेश्चन का है और इसका क्वेश्चन चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज करिएगा, मिल जाएगा। आपका रूम पर अपना लगा भी सकते हैं आप टेस्ट, उसके बाद डिस्कशन कर लीजिएगा। चलिए आइए, कौन सा आरएनए अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक ले जाता? याद रखेंगे, बात कर रहा है आरएनए, जिसका फुल फॉर्म होता है रिबोजोलिक न्यूक्लिक एसिड। अगर बात करें आरएनए जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। एमआरएनए, दूसरा होते हैं आपका टीआरएनए, और एक होते हैं आरआरएनए। समझिएगा, ये तीनों आरएनए है जो बार बार पूछा जाता है। एमआरएनए, एम का मतलब होता है मैसेज। एम का मतलब क्या होता है? मैसेज। यानी कि मैसेज कब देगा? जब इसको पता चलेगा तब किसी को मैसेज देगा। यह हमारे केंद्रक के पास में होता है और यह पता लगाते रहता है कि कहां पर आपका
प्रोटीन्स बनाने के लिए जो तत्व है, एलिमेंट है, एंजाइम्स है। हेलो, हाँ सर, क्लास लाइव। हाँ, अभी मैं कर रहा हूँ। चलिए, तो आप लोग जानते हैं आप लोग कि आरएनए जो होता है वह राइबोजोलिक न्यूक्लिक एसिड, वह 3 प्रकार के। एमआरएनए तो यह जो होता है सेंटर के सामने, केंद्रक के सामने होता है, और यह जो है आपको पता लगाने का काम करता है। टीआरएनए, टी माने होता है ट्रांसफर, यह ट्रांसफर करता है। जैसे ही इसको पता चलता है कि चोर कहाँ बैठा हुआ है, तो ये मैसेज देने का काम करेगा। मैसेंजर पता लगाता है, क्रोम, हाँ, ये पता लगाने का काम करता है, और पता लगाने के बाद मैसेज करता है, तो यह इसको पकड़ के ले जाता है। आरआरएनए जो है वह राइबोसोम को प्रोटीन में बदलने का काम करता है। आरआरएनए जो है यह राइबोसोम को प्रोटीन में बदलने का काम करता है। तो याद रखेंगे, पता लगाने का काम करता है राइबोसोम का कौन, मैसेंजर का काम करता है एमआरएनए। पकड़ के ले जाने का काम कौन करता है, तो कहेंगे टीआरएनए, यानी कि ट्रांसफर करता है। और प्रोटीन निर्माण करने का काम करता है आरआरएनए। 1 बजे से क्लास है छोटो, इसका जो भी करना चाहते हैं तो 1 से 3 रहेगा, 100 क्वेश्चन। आप चाहेंगे तो इस क्वेश्चन व्हाट्सएप पर अपना क्वेश्चन ले सकते हैं, बाद में डिस्कशन कर सकते हैं इसका। गुड़िया यादव जी, हम भी यादव जी है, राहुल यादव, मेरा भी नाम हुआ राहुल यादव सर। देख रहे होंगे भाई राहुल यादव सर, बढ़िया से पढ़िए। और आप लोग का बिहार पुलिस का फिर से वैकेंसी आने वाला है। जो बच्चे बिहार पुलिस का मद निषेध भर चुके हैं, तो उनका 14 जून और 16 जून का एग्जाम होने वाला। देखिए, रिजल्ट किसी भी टीचर के पास पढ़ने से नहीं होगा जब तक सेल्फ स्टडी ना करिएगा, सेट प्रैक्टिस कीजिए। उससे बेहतर आपका तैयारी कराने वाला कोई नहीं, क्योंकि आपको पता है कि कौन सा टॉपिक में कहाँ दिक्कत है। आपसे बेहतर आपके बारे में कोई नहीं जानता। तो आप कोशिश कीजिए अपने से पढ़ने का, जहाँ दिक्कत है उस चीज को, टॉपिक को उठा के रिविजन कीजिए। तो जो बिहार पुलिस मद निषेध भर चुके हैं, तो 14 जून और 16 जून को एग्जाम है। और जो बिहार एसएससी का भर चुके हैं, खास करके गर्ल्स लोग, तो ध्यान दीजिएगा कि गर्ल्स लोग का जो इसमें है आपका मार्क्स कटअप कम जाएगा। आप अगर एसएससी के आंख बंद करके तैयारी कीजिए, बिहार एसएससी का मैट्रिक लेवल भरे हैं, इंटर लेवल भरे या ग्रेजुएशन लेवल भरे हैं, तो 14 को तैयारी करने से आपका रिजल्ट नहीं होगा। एक वो टारगेट लेके चलिए। बिहार एसएससी भले ही लेट कर रहा है, लेकिन लेना तो श्योर है। वो जब लेगा तो वो आपके लिए इंतजार नहीं करेगा, आपको भले ही उसके लिए उसके तैयार रहना होगा। तो इससे अच्छा हम तो कहेंगे कि जितना भी गर्ल्स लोग हैं, आंख बंद करके अभी बिहार एसएससी का करिए, और इससे आपका बिहार पुलिस का भी तैयारी हो ही जाएगा। यूपी से हैं, चलिए हम भी यूपी आ रहे हैं। आपका 31 तारीख को आपका बीएड का जो एग्जाम है एंट्रेंस का, उसमें हम आ रहे हैं आपके यहाँ। चलिए, आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए। अगर करना होगा तो 1 बजे से डेली अब लाइव आएंगे। कल से आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। अगर चाहिए तो इस नंबर पर आप अपना क्वेश्चन लेके पहले टेस्ट लगा लीजिएगा, उसके बाद डिस्कशन कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, एक बार आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, जिससे आपको डेली मिल जाएगा। चलिए, तो देखिए यहाँ पर एमआरएनए, आरआरएनए। आरआरएनए का काम क्या है, प्रोटीन बनाने का काम करता है, ठीक है। और प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, आप लोग पढ़े होंगे। एक होता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, और एक होता है राइबोसोम। राइबोसोम यानी कि आरआरएनए, आरआरएनए में ही राइबोसोम यानी प्रोटीन का निर्माण होता है। और इसको हम लोग चलिए, और यहाँ पर एसएन तो कुछ होता नहीं है, टी होता है, ट्रांसफर का काम करता है। टी जो होता है आपका ट्रांसफर का काम करता है। तो जो बिहार पुलिस मद निषेध का एग्जाम देना चाहते हैं, या बिहार एसएससी का जिनका एग्जाम है, तो जरूर आप लोग आके एक बार डेली आपको जो टाइमिंग है, टाइमिंग जो है आपका 1 बजे से 3 बजे तक, तो कर लीजिएगा। तो राइबोसोम तक ले जाता है, तो ले कौन जाएगा राइबोसोम तक था,
ले कौन जाता है? तो ट्रांसफर करने का काम किसका है जी? ले जाने का। तो ले जाने का काम है टीआरएनए का। देखिए भाई, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है, सब अपने सब जगह पर है। धर्म का मोहर यहाँ जन्म लेने के बाद लगा। अब हम कहेंगे कि हिंदू है, मुस्लिम है, ग्वार है, महतो जी है, कोई जात पात ना होता। जौन घर में जन्म लिए वहां का ठप्पा खाली मिल चुका है कि आप यादव है तो महतो जी है, हिंदू है, मुसलमान है। जो धर्म को टीका कर लीजिएगा तो आप भी हिंदू हो जाइएगा, दाढ़ी बढ़ा लीजिएगा तो मुसलमान हो जाइएगा, पगड़ी अगर बांध लीजिएगा तो आप सिख हो जाएगा। कोई धर्म वगैरह का मोहर यहाँ आके लगा है। पहले आप इंसान है, हम भी इंसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंप्यूटर को अस्थाई मेमोरी, मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, अस्थाई मेमोरी और अस्थाई मेमोरी। एक होते हैं अस्थाई मेमोरी, अस्थाई, और एक होते हैं अस्थाई। अस्थाई उसको कहेंगे जिसको हम बदल नहीं सकते, केवल हम पढ़ सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रॉम, जिसको केवल हम रीड कर सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी। ये अस्थाई हो गया क्योंकि इसको केवल रीड कर सकते हैं। एक होता है अस्थाई, जो आप सुने होंगे रैम। तो रैम को हम चेंज कर सकते हैं, 6 GB रैम है, 8 GB रैम है, तो रैम को हम चेंज कर सकते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो याद रखेंगे, यहाँ पूछ रहा है कि किसको है जो अस्थाई मेमोरी कहा जाता है। तो अस्थाई किसको कहिएगा आप? तो रोम को अस्थाई कहिएगा और रैम को अस्थाई कहिएगा। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क जो होता है, जो कंप्यूटर ऑफ पार्ट्स होते हैं हार्ड डिस्क, उसमें जो होता है हार्ड डिस्क, कैचे होता है, तो याद रखिएगा रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्स सेतु कंजर्वेशन में कौन सा आता है? एक्स कंजर्वेशन सेतु में कौन सा आता है? ध्यान दीजिए, कह रहा है राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान जैसे नेशनल पार्क वगैरह हो गया, अभयारण्य हो गया, जीन बैंक। तो आंसर कर लीजिएगा, जीन बैंक जो होंगे, चलिए जीन बैंक कहेंगे तो जीन बैंक जो है एक्स सीतु कंजर्वेशन में आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व जो पार्क वगैरह है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप देखिएगा, आप लोग बताइएगा ओजोन। आप लोग एक बार बताइए जल्दी सी ना कि ओजोन दिवस कब मनाते हैं। देखते हैं आप लोग जो देख रहे हैं तो बताते हैं कि नहीं, ओजोन दिवस कब मनाते हैं। या ओजोन का जो सूत्र होता है O3, और यह बना होता है ऑक्सीजन का ही अवरूप होता है, ऑक्सीजन का ही अवरूप होता है। और याद रखेंगे इसका खोज जो किया था वह डॉबसन ने किया था। जल्दी से ना बताइए कि ओजोन दिवस कब मनाते हैं। और इसको जो प्रभावित करता है वह है आपका CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपको निकलता है। चलिए एसएससी का एग्जाम देना बहुत अच्छा बात है, जरूर होगा। देखिए एग्जाम सब वही है, छोटी जिस चीज का कर रहे हैं आप आराम से उसका सेट प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन बना लीजिए, उस टॉपिक में आप देखिए कि कहाँ दिक्कत होता है। जो चीज क्लियर है उसके बार बार देखने से कोई फायदा नहीं है। मान लिया जाए कि आपका मैथ अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, जीके अच्छा है, इंग्लिश में दिक्कत है, या इंग्लिश में कोई टॉपिक में दिक्कत है, जो वीक लग रहा है आप उस पर काम कीजिए। आपसे बेहतर आपके बारे में कोई नहीं जानता है कि आपको कहाँ पर दिक्कत हो रहा है। टीचर भी के पास क्या है, वो तो अपना नॉलेज देखता है, आपसे बेहतर आपके जानकारी कोई नहीं देगा। आप खुद दिमाग लगाइए, प्रीवियस ईयर सेट लगाइए, उसमें पता चलेगा कि आपको कहाँ दिक्कत है। तो चलिए ओजोन का जो क्षरण क्षमता है ODP सबसे अधिक किसके कारण होता है? यहाँ पर देखिए बहुत सारे दे दिया, हाइड्रोजन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन 11, या कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कौन सा होगा। तो यहाँ देखिए ओजोन संरचना, आप लोग को अभी हम बताए कि CFC होता है। तो CFC में कौन होगा? ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरोफ्लोरोकार्बन दे दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा नहीं, ये हाइड्रोजन क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता नहीं, होता है यहाँ पर दो, CFC होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लेकिन इसमें भी 11 दे दिया। तो आंसर हो जाएगा आपको हेलोन।
याद रखिएगा हेलोन, ये नहीं कि गलती से मार दीजिएगा सीएफसी, यहाँ सीएफसी के साथ में 11 भी दे ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। मैथ में थोड़ा दिक्कत है, एसआई का एग्जाम दिए हैं सर, नहीं हो पाया। देखिए छोटी, एसआई का एग्जाम में कोई ज्यादा चैप्टर आपका मैथ पढ़ना नहीं है, सेट के साथ साथ अगर चाहेंगे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे इसमें आपको मिला जुला फिक्स चैप्टर है, 7 से 8 वो चैप्टर है आपको पढ़ना। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई और सीआई का थोड़ा कर लीजिए, क्योंकि सीआई सबको फंसाता है, तो थोड़ा सा एग्जाम के पहले आप लोग सीआई वगैरह, एसआई वगैरह और 7-8 वो चैप्टर पढ़ना, ज्यादा तो है ना, डिस्काउंट वगैरह पढ़ लीजिएगा। जब परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस क्लियर होगा तो 5-6 चैप्टर आपका इसी क्लियर होगा। अगर रेशियो और एलिगेशन को क्लियर कर ले, 7-8 वो चैप्टर जिसको आप अगर प्रैक्टिस करिएगा तो 8 दिन आपके लिए काफी है। तो प्रैक्टिस करिए, आपका क्लियर हो जाएगा। जब मैथ में दिक्कत है तो मैथ में बड़ा इशू नहीं है, प्रैक्टिस का चीज है, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, बकेओल का मुख्य कार्य क्या है जी? बकेओल, वैक्यूअल, वैक्यूअल जानते हैं आप लोग, वैक्यूअल का जो मुख्य काम है वह क्या है? चलिए, तो वैक्यूअल का भोजन का भंडारण, तो भोजन का भंडारण आमाशय में होता है। भोजन का भंडारण कहाँ होगा? आमाशय में। जल का संतुलन, तो जल का संतुलन जो है आपका वृक्क के द्वारा होता है, किडनी के द्वारा जो जल का संतुलन बना के रखता है। कोशिका का कठोरता, तो कोशिका में जो कठोरता लाता है, आप पढ़े होंगे स्केलोकाइमा, कोलेनोकाइमा और प्रेनोकाइमा, तो ये जो है स्केलेरोकाइमा का काम है। आंसर हो जाएगा क्या आपका? उपरोक्त सभी। यानी कि जो वैक्यूअल होता है भोजन का भंडारण करता है, आमाशय में जल का संतुलन बना के रहता है। वैक्यूअल जो आपका वैक्यूम से है आपका बॉडी के अंदर जो ले जाने लाने का काम करता है। चलिए, 2025 का बाफ्टा पुरस्कार से निम्नलिखित में से किस फिल्म को दिया गया? तो याद रखेंगे, जो बाफ्टा पुरस्कार है वह किसको दिया गया है, जल्दी बताइए आप लोग। चलिए, कह रहा है एनोरा कॉर्नवेल, यह इसको मिला था। चलिए, एनोरा जो आपका है, कॉर्नवेल है, द ब्रूटलिस्ट है और कंप्लीट अननोन है। आंसर हो जाएगा आपका कॉन्क्लेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए, सुधा मूर्ति द सर्कल ऑफ लाइफ किस प्रकाशन के ये बुक का नाम है? बताइए जल्दी से ना, कि सुधा मूर्ति का जो बुक है वह किस प्रकाशन का है? सुधा मूर्ति का द सर्कल ऑफ लाइफ। द सर्कल ऑफ लाइफ यानी कि जो जीवन है एक सर्कल के तरह है, घूम फिर के वहीं जाना है। एक जीवन, जैसे आप पहले बच्चे थे, बच्चे से पिता बने, पिता से बुजुर्ग दादा बनिएगा, फिर आपका क्या होगा? हम भी किसी के बच्चे थे, कि हमारे भी कोई दादा थे, अब हम लोग भी क्या होगा? जिस एक सर्कल के तरह घूमते रहना है। जब किसने कहा था? पेंगुनियन रैंडम हाउस, याद रखेंगे, पेंगुनियन रैंडम हाउस इन इंडिया, इन्होंने बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कहिया मनाते हैं? जल्दी बताइएगा, विश्व जल दिवस कहिया मनाते हैं? चलिए, विश्व जल दिवस कहिया मनाते हैं जी? 21 मार्च कहेंगे तो वन्य दिवस मनाते हैं। 23 मार्च कहेगा, 22 मार्च को मनाते हैं विश्व, 22 मार्च को मनाते हैं बिहार दिवस या विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस। 24 मार्च को मनाते हैं विश्व टीबी दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन है, पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? योगा दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। और पहली बार पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, पीएम मोदी जो है, पीएम मोदी पहली बार 21 जून 2015 को हमारे देश में योगा दिवस मनाने की घोषणा किया गया, तो 2015। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2026 में 20वां एशियाई खेल का
आयोजन कहां पर किया गया? तो कह रहा कि कहां पर किया गया है जी? चलिए आंसर हो जाएगा जापान, कि 20वां एशियाई खेलों का आयोजन जो है कहां पर किया जाएगा? जापान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कहां के मानसून से वर्षा होता है? तो देखिए अगर मानसून की बात करें तो मानसून जो है सबसे पहले 1 जून को 1 जून को केरल में प्रवेश करता है। 1 जून से 15 जून, 1 जून से 15 जून को केरल में प्रवेश करता है और 15 जून से संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में जो है आता है। और भारत में जो है वर्षा, अधिकांश वर्षा जाड़ा के दिन में कहेंगे तो पूर्वोत्तर, उत्तर पूर्व से वर्षा होता है पंजाब वगैरह में। और भारत में अधिकांश वर्षा जो होता है गर्मी के दिन में पश्चिमी, उत्तर पश्चिम, सॉरी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम विक्षोभ से होता है। तो कह रहा है कि बिहार में जो अधिकांश वर्षा होता है वह किससे होता है जी? तो कहेंगे कि बिहार में जो वर्षा होता है मानसून का कहां से? अरब सागर। तो अरब सागर जो है यह पश्चिमी राज्यों में होता है। हिंद महासागर नहीं, बंगाल की खाड़ी, हाँ बंगाल के खाड़ी से जो है बिहार में मानसून उठ के आता है। जब देखते होंगे कि बंगाल से जब लहर उठता है तो बिहार में भी ठंडापन आ जाता है। यहाँ पर भी बारिश जो होता है बंगाल की खाड़ी, बिहार, यूपी, बंगाल वगैरह सब में बंगाल की खाड़ी। चलिए कह रहा कि बिहार में मानसून की वापसी कब से शुरू हो जाता है? अभी बताए थे कि बिहार में जो मानसून वापस आता है वह कब से शुरू हो जाता है जी? तो यह अक्टूबर महीना में शुरू हो जाता है बिहार में। बिहार में मानसून वापसी कब शुरू हो जाता है? यानी अक्टूबर महीना से वर्षा जो है, यानी कि जैसे ही देखते होंगे दशहरा के दिन आता है तो धीरे धीरे वर्षा कम होने लगता है और जून जुलाई से अगस्त से वर्षा अधिक होता है। तो अक्टूबर महीना से मानसून की वापसी होने लगता है, मानसून लौटता है, क्योंकि जून से लेकर सितंबर तक के वर्षा होता है और अक्टूबर महीना में वापस रिटर्न होने लगता है। यूपी होम गार्ड का रिजल्ट आएगा बाबू, अभी पता नहीं है हमको। फिर बिहार में होम गार्ड का दिया है, देख लीजिए अगर हो सके तो आप लोग भी भरिए। चौकीदार है, बहुत सारा वैकेंसी है, तो जो भी भर चुके हैं या भरने वाले हैं भर के देखे, जैसे भी हो रिजल्ट बना लीजिए। रिजल्ट बनाने के लिए आपका मेहनत होना चाहिए। टीचर बनना है तो बस पढ़ते रहिए। टीचर सबसे आसान है बनना, लेकिन नौकरी लेना सबसे हार्ड है। बोर्ड पे पढ़ाने के लिए कोई बड़ा बात नहीं है, कोई भी पढ़ा सकता है। आप जितना हो सके मेहनत कीजिए। रिजल्ट जो स्मार्ट बॉय होते हैं वो जॉब करते हैं, जितना हो सके मेहनत करके निकल जाइए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होता है जी? बिहार में कहेंगे कि सबसे कम वर्षा और सबसे ज्यादा वर्षा कहेंगे, तो सबसे कम कहाँ होता है? तो सबसे कम कहेंगे तो गया में, और सबसे अधिक कहेंगे तो बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज में। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहेंगे किशनगंज में। सबसे अधिक कहेंगे तो, या सबसे ज्यादा टेम्परेचर भी कहेंगे, सबसे ज्यादा टेम्परेचर या ठंडा, ये दोनों जो होते हैं आपका गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नदी हिमालय से नहीं निकलता? तो हिमालय से निकलने वाली नदी कौन कौन है, कौन नहीं निकलता है जी? चलिए कह रहा है कि कौन नहीं निकलता है? गंडक है जो गंगा में आके मिलता है, ये भी निकलता है कहां से? हिमालय से निकलता है। बागमती है, ये भी मिलता है आपका। सोन नदी है जो आपको नहीं मिलता है। आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? सोन। यह हिमालय से ना निकलकर यह सोन पहाड़ी से निकलता है। आंसर हो जाएगा सोन नदी। चलिए, पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलता है? पुनपुन नदी आप लोग देखे होंगे
यह बिहार में फथुआ में जाकर वहां पर मिल जाता। फथुआ जो जानते हैं आप लोग, तो जो फथुआ है वहीं पर आकर मिलता है। पुनपुन नदी जो बरसात के दिन में बहुत ही खतरनाक हो जाता है आपके पुनपुन नदी, तो यह फथुआ में आके मिलता है, कच्ची दरगाह के आगे। हाल ही में सिगमो उत्सव कहाँ मनाया गया जी? तो सिगमो जो उत्सव है वह कहाँ मनाया गया? प्यास लग गया सर। चलिए, सिगमो उत्सव कहाँ मनाया गया? तो गोवा में। और गोवा की राजधानी कहाँ है जी? पणजी। गोवा किस नदी के किनारे है? तो मांडवी नदी के किनारे। गोवा को आजादी कब मिला था? तो 1961 में। राज्य का दर्जा कहेंगे तो 1987 में। और इसको कब्जा कब किया गया था? तो 1510 में इस पर कब्जा कर लिया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, किस फुटबॉल क्लब ने 2022-23 में इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? तो करा निम्नलिखित में से कौन सा जो फुटबॉल क्लब है जो 2022-23 में इंडियन प्रीमियम लीग को खिताब जीता था जी? तो जल्दी से न बताइएगा। सबसे पुराना जो फुटबॉल क्लब है, पुराना फुटबॉल क्लब, सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कहेंगे तो मोहन बागान है। मोहन बागान। तो सब कह रहा है कि कौन है जो 2022-23 में सुपर लीग में जीता है? मोहन बागान। और मोहन बागान कहां पर है आपका? तो ये आपका कलकत्ता में हुआ। कहां है? कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा, किस राज्य में स्वास्थ्य विभाग, जो स्वास्थ्य विभाग सुरक्षित जो 7 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी स्थापना 1948 में है। और WHO जिसको कहते हैं हम लोग, मुख्यालय इसका जनेवा में है। तो कह रहा है सुरक्षित दवा निपाटन के लिए एन प्राउड को शुभ आरंभ किया गया है। तो किस राज्य में किया गया स्वास्थ्य विभाग की स्थापना? जल्दी बताइएगा कि किस राज्य में है जो स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटाने के लिए? तो बिहार नहीं होगा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। आंसर हो जाएगा आपका केरला। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो आप जानते हैं कि जो बार बार स्वच्छ शहर बन रहा है, तो सबसे स्वच्छ शहर कौन है आपका? तो इंदौर बना है, जो सबसे ज्यादा बार बना है इंदौर। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षित पुरस्कार जीता है? तो कह रहा है मोपा एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, IGI एयरपोर्ट या बेंगलुरु एयरपोर्ट? बताइए जल्दी से ना। किस हवाई अड्डे ने सबसे कहेंगे, सबसे जो व्यस्त हवाई अड्डा है, व्यस्त हवाई अड्डा, वो आपका दिल्ली हवाई अड्डा है। सबसे व्यस्त पूछेगा तो दिल्ली हो जाएगा। और कह रहा है कि कौन होगा? तो मोपा एयरपोर्ट जो है वह प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार को जीता है। भारत में कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त करने का निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, सबसे पहले इच्छा मृत्यु हॉलैंड ने शुरू किया था। सबसे पहले कौन शुरू किया था? हॉलैंड ने। संबंधित हरीश राणा में सुप्रीम कोर्ट को यह निर्णय संवैधानिक अनुच्छेद में दिया है। तो अनुच्छेद 14 जानते हैं आप लोग, समानता का अधिकार, विधि के समक्ष सभी को समान अधिकार है। चलिए, अनुच्छेद 21 में जो है यह आपको बताया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। चलिए, 19 में है 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। इच्छा अनुसार हरीश राणा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन सा है जी? तो अनुच्छेद 21 जो है वह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, या हम कह सकते हैं तो अनुच्छेद 21 में। 14 में कहेंगे समानता का अधिकार है, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 19 जो है यह 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन करता है हमारे यहाँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से ना बताइए। हरीश राणा मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति का अर्थ क्या है? यानी इच्छा मृत्यु क्या है समझिएगा। इच्छा मृत्यु अभी बताए थे कि यह सबसे पहले इच्छा मृत्यु लाने वाला था आपका नीदरलैंड।
अब यहाँ पर दो क्वेश्चन बना है कि इच्छा मृत्यु का मतलब क्या। इच्छा मृत्यु का मतलब क्या है? रोगी को दवा देकर मार देना? नहीं, किसी रोगी को जहर देके तो दवा देके नहीं मार सकते हैं। जीवन रक्षक प्रणाली को हटाना यानी जीवन से संबंधित उसके रक्षा प्रणाली को हटाना नहीं। सर्जरी द्वारा जीवन समाप्त करना, सर्जरी के द्वारा यानी अपनी इच्छा के अनुसार सर्जरी कराकर यानी पूरी तरह से बॉडी को बंद करके जीवन को समाप्त करना। रोगी को कृत्य कृत्य नींद में रखना नहीं, ये भी नहीं होगा, आंसर होगा ये आपका। चलिए 2026 में ईरान युद्ध में किस जलदमरूमद के वैश्विक महत्व बढ़ गया? आप जान रहे हैं कि अमेरिका और ईरान में अभी युद्ध चल रहा है, तो अमेरिका और ईरान में जो युद्ध चल रहा है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं कि जो जल डमरूमद है जैसे भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच जो है पाक जल डमरूमद, पाक जल डमरूमद अलग करता है। तो करा भारत 2026 में ईरान तो कौन से किसके लिए युद्ध चल रहा है जी? आप लोग जान रहे हैं कि हॉर्मुज, बार बार आप युद्ध में सुन रहे होंगे कि हॉर्मुज हॉर्मुज हॉर्मुज। तो जो हॉर्मुज जल संधि है वह किसके बीच में है? तो हॉर्मुज जलडमरूमद के लिए भारत में वैश्विक महत्व बढ़ गया। भारत और ईरान के बीच में इसी के लिए युद्ध चल रहा है, यह एक खाड़ी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रहे दे सर, आप खिंचा के ले हो। मोबाइल वो हमारे गड़बड़ाए आंसर राइट। चलिए क्या, चलिए कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने चंद्रमा मिशन चेंज 6 लॉन्च किया है? चंद्रयान की शुरुआत जो हुआ था सबसे पहले 2008 में किया गया चंद्रयान प्रथम। दूसरा जो चंद्रयान है वह 2019 में किया गया दूसरा, और 2023 में जो है चंद्रयान तीसरा शुरू किया गया, और 5 नवंबर 2013 को मंगल मिशन शुरू किया गया था, मंगल मिशन। याद रखेंगे। तो कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने चंद्रमा मिशन का चेंज 6 लॉन्च किया है? भारत। तो भारत तो अभी तक चंद्रमा चौथा को लॉन्च करने वाला है। अमेरिका, रूस, चाइना, तो कौन सा देश हो जाएगा जी? तो आंसर कर लीजिएगा, कौन हो जाएगा? चाइना। चलिए हाल ही में चर्चा में रहा यू विन पोर्टल किससे संबंधित है? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार। तो ध्यान दीजिएगा किससे संबंधित है जी? आंसर हो जाएगा आपका स्वास्थ्य टीकाकरण। टीकाकरण में 7 प्रकार के बीमारियों के लिए, 7 प्रकार के बीमारियों के और रक्षा के लिए किया गया है। आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, यदि 72 जिलसाज, मैथ का क्वेश्चन है आपका, यदि 72 जिलसाज 720 पुस्तक जिल्दबाजी में 22 दिन लगा सकते, तो आप लोग पढ़े होंगे वर्क बराबर मैन इनटू डे। वर्क हमेशा नीचे रहता है, याद रखेंगे, काम हमेशा नीचे और समय हमेशा ऊपर होता है। याद रखेंगे समय हमेशा ऊपर में होता है। कोई भी समय हो सकता है, डे हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है, या आवर हो सकता है। यह हमेशा याद रखिएगा ऊपर में होता है। और यानी काम हमेशा, जैसे दीवार बनाना कुछ भी हो, तो यह हमेशा नीचे में होता है, याद रखेंगे। तो कह रहा है कि कितना है? 72 गो आदमी है जिलसाज, 72 व्यक्ति है जो 720 को पुस्तक बनाया, 720 पुस्तक बनाया, और के दिन लगा दिया? 22 दिन लगा दिया। तो 12 दिन में कह रहा है, 12 दिन में 660, 60 कितना जिलसाज, कितना आदमी चाहिए जितने इसको बना के सॉल्व कर देंगे?
सॉल्व करिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका चलिए आंसर आपका निकल के आ जाएगा 121 बना लीजिएगा, इसको खाली तोड़ देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है अमर सचिन से 10% अधिक कुशल है। सचिन है जो अकेले किसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है, तो अमर अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। तो अमर है और कौन है, सचिन, तो अमर हो जाएगा और सचिन हो गया। अमर है जो सचिन से 10% अधिक है, अगर ये 100 है तो ये कितना हो गया 110। अधिक कुशल है, सचिन अकेले किसी काम को कितना दिन में, सचिन करेगा किसी काम को कितना दिन में, 44 दिन में करेगा, तो ये कितना दिन में करेगा, एक दिन में करेगा। निकाल दीजिएगा, बन जाएगा आंसर। चलिए 11 चौको 44 हो जाएगा, 4 दही 40 आंसर हो जाएगा आपका। चलिए पी एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है, 4 दिन में पी द्वारा काम को कितना भाग पूरा होगा। देखिए पी 14 दिन में करेगा तो 4 दिन में कितना करेगा, 4/14 करेगा, यानी काटेंगे तो 2/7 काम पूरा करेगा। यदि 25 श्रमिक एक दीवार को कितना, 25 गो आदमी है जो एक दीवार को 10 दिन में, 25 गुने 10 और 20 श्रमिक उसी दीवार को कितना दिन में, काट दीजिएगा आंसर हो जाएगा। चलिए 10 दूना 20, 12.5 दिन हो जाएगा, 25/2 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम और एन मिलकर एक काम को कितना दिन में पूरा कर रहा है जी। एम प्लस एन मिलकर 40 दिन में पूरा करेंगे। एम एन से 50% अधिक कार्य कुशल है। एम जो है एन से, एम एन से 50 यानी 150 हो गया, 100 हो गया, अधिक कार्य कुशल है, तो एम अकेले उस काम को कितना दिन में, काट दीजिएगा। क्षमता हो गया 3:2 इफिशियंसी, उलट दीजिएगा तो आ जाएगा समय। और दोनों मिलके कह रहा है कि 50% अधिक है, यानी कि ये कितना है जी, तो दोनों मिलके कह रहा है 40 दिन में पूरा करेगा, तो 40 दिन को बाहर निकाल दीजिए। जब दोनों मिलके कहेगा तो आपस में गुना कर देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, बाकी दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 6/5 दिन में पूरा कहेंगे कि होगा। और पूछा किसका है, तो एम अकेले कितना दिन में, तो एम अकेले 2 दिन में करेगा। एम के लिए 2 से गुना कर दीजिए, 2 आ जाएगा, 2 तिहाई 6 ऊपर चला जाएगा। चलिए 40/6 200, 200/3 हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन और रोहन 3300 रुपए में एक काम किया और मोहन अकेले 10 दिनों में पूरा काम कर सकता है, और रोहन अकेले उस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। एक साथ मिलकर काम को उन्हें प्राप्त करने के लिए कितना दिन लगेगा। चलिए आंसर आ जाएगा आपका 300 रुपया, बना दीजिएगा, नहीं बनेगा फिर कमेंट करेंगे। चलिए, अरे छोटा कहीं के पढ़ाई पर ध्यान दो, का इस सब में है, एक बार नौकरी लग जाएगा, लड़की थोड़ा पीछे पीछे आएगा। एक बार अपने आप को सेटल कर लो रे बेवकूफ। जीवन अगर सुधर गया तो दुनिया भर के सारा खुशी मिलेगा, जीवन में न तो फिर नर्क बन जाता है, अभी उम्र है। चलिए राम 10 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, उत्तर कहाँ है, ऊपर में 10 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़कर 5 मीटर, दाएं कहेंगे तो घड़ी के दिशा में मुड़ जाइए, फिर वह दाएं मुड़कर 10 मीटर चला, फिर आ गया 10 मीटर। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है भाई, तो यहाँ से यह कौन सा दिशा है, तो पूर्व दिशा हो जाएगा। चलिए अगला है, ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, ए भाई है लेकिन बी के बारे में क्लियर नहीं है।
ए जो है बी का भाई है, सी जो है बी की माँ है, तो बी की माँ हो गया सी। चलिए डी जो है सी का पति है भाई, तो चलिए पति हो गया, पति हो गया। तो डी का ए से क्या संबंध है, का और से दोनों रहेगा, तो से चलेंगे ए से डी के तरफ। ए का ही कौन हो सकता है जी, भाई या बहन हो सकता है, और भाई या बहन की माँ माँ होगा, ये पिता हो जाएंगे। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 व्यक्ति एबीसीडी वगैरह वगैरह देख लीजिए, इसको बनाना है। सीटिंग अरेंजमेंट बाएं मुख करके बैठा हुआ है जी। चलिए बना लीजिए, 8 व्यक्ति, जो इसका आंसर आएगा ठीक सामने बना के देखिए आप लोग, एच बी के सापेक्ष करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 अगस्त 2026 को शनिवार है तो 15 अगस्त 2027 को कौन सा दिन होगा। 26 से 27 में आइएगा तो एक दिन बढ़ जाएगा, ईयर चेंज होने पर लीप ईयर में 2 दिन बढ़ता है, तो यहाँ पर शनिवार है तो शनिवार से कौन सी हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स भाई, इंग्लिश के मारिए आप लोग तने दनादन बना के। मोस्ट अपोजिट, व्हाट इज द फाइटिंग एक्सपीरियंस इट वाज, क्या होगा रे चला, सब बनाओ जल्दी सी ना। आंसर होगा ओहो, ओहो, ओहो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेंटेंस हैज बीन द गिवन विथ ए ब्लैंक टू बी फिल्ड with an opposite option, choose the correct alternative. Forms are encouraging turning to auto mention for the reason। देखिए इंग्लिश तो हमको उतना आता नहीं, हम केवल मिलवा दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। चलिए यानी आंसर जो हो जाएगा इसका मेनी हो जाएगा, यानी एक से अधिक होगा, ज्यादा होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करना, पहचान करना है ईरर को इन द सेंटेंस ही डिड नॉट न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन। इसमें से कौन सा है जो ईरर, इसमें से चारों में से देखना है कि ईरर किस में है। 91 में कह रहा है कि देखिए ही डिड नॉट न्यू, ये आपका गलत है, नाउ होता KNOW, आंसर हो जाएगा KNE नहीं होगा, O होगा। फिल इन द ब्लैंक, सी इज वेरी गुड मैथमेटिक्स, सी इज वेरी गुड मैथमेटिक्स नहीं होगा, सी इज वेरी गुड नहीं होगा, सी क्या होगा देखिए इसमें, सी एट, यहाँ पर इज के जगह पर एट होगा, सी एट वेरी गुड मैथमेटिशियन, आंसर हो जाएगा आपका एट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द साइनोनिज्म, साइनोनिज्म माने होता है सम्मान, साइनोनिज्म, ब्रेव माने होता है बहादुर, तो ब्रेव का कौन होगा साइनोनिज्म देखिएगा। चलिए आंसर हो जाएगा कॉर्जियस, यानी ये भी होता है बहादुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी, अभी क्वेश्चन आया था कि कौन है जो हिमालय से नहीं निकलता है, तो सोन नदी है जो कहां से निकलता है जी, बताए थे आप लोग को। सोन नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकल के आता है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकल के आता है सोन नदी। याद रखिएगा सोन नदी जो है अमरकंटक के पहाड़ी से निकलता है, और आपका हाजीपुर में, हाजीपुर जानते हैं आप लोग, हाजीपुर में जो आपका सोनपुर है वहीं आकर यह गंगा में मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक की सहायक नदी कौन है जी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए गंडक की सहायक नदी कौन है बताइए जल्दी सी ना, तो यहाँ करा कि मनौर, भावसा, धामती, यानी सभी हो जाएगा। जो भी बच्चे को कुछ पूछना हो तो इस नंबर पर पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्मनाशा, कर्मनाशा आप जानते हैं बिहार में ही है, तो कर्मनाशा जो जल प्रपात है वह बिहार के कहां पर है जी, तो यह कैमूर में है कर्मनाशा।
कर्मनाशा एक नदी है, इसी पर एक जल प्रपात जो बिहार में कहां पर, कैमूर में है, जहां सबसे अधिक वन भी है। चलिए कैमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांवड़ झील बिहार के किस जिला में स्थित है? कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। कांवड़ झील जो है आपका बिहार के किस जिला में, जल्दी से ना बताइए। चलिए कांवड़ झील जो है आपका कहां पर है, जल्दी बताइए। बेगूसराय में है आपका कांवड़ झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कर, बिहार में सबसे ज्यादा जो नदी बदलता है वह बिहार का शोक। अगर बिहार में कहेंगे, बिहार में कहेंगे तो कोसी। अगर बंगाल में कहेंगे दामोदर, दामोदर। असम में कहेंगे ब्रह्मपुत्रा। उड़ीसा में कहेंगे, उड़ीसा में महानदी। चीन में कहेंगे, चीन में हांगहो नदी, हांगहो। चलिए, एक छात्र का अध्ययन करता है कि उत्तल लेंस हमेशा अपनी स्थिति के बावजूद अभ्यासी छवि बनाता है, तो क्या होगा जी? उत्तल दर्पण हमेशा अभ्यासी, याद रखेंगे। अवतल दर्पण प्लस समतल दर्पण, सॉरी, उत्तल दर्पण प्लस समतल दर्पण, यह हमेशा अभ्यासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक इमेज बनाता है। चलिए, कह रहा है कि उत्तल दर्पण हमेशा अभ्यासी छवि बनाता है। अवतल दर्पण जो है आपका, यह ऑल प्रकार के इमेज बनाता है, सभी इमेज को बनाता है, यानी बड़ा, छोटा, सीधा, उल्टा, वास्तविक, काल्पनिक, यह सभी प्रकार का बनाता है। लेकिन जो है उत्तल और समतल हमेशा काल्पनिक बनाता है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो कह रहा है क्योंकि परिवर्तन किरण की प्रतिच्छेद नहीं कर पाता, यही आंसर होगा आपका ए नंबर। चलिए 99। चलिए 100 में आइए, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जिसका खोज डब्ल्यू शोकले ने किया है, डब्ल्यू शोकले ने किया है। ट्रांजिस्टर जो है रेडियो, रेडियो, टीवी, मॉनिटर आदि में इसका इस्तेमाल होता है। तो ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है स्विच के रूप में, तो नहीं, ट्रांजिस्टर स्विच में नहीं होता है, पदार्थ के करता, प्रवध के, प्रवध के, सॉरी, स्विच के रूप में एक स्विच होता है ट्रांजिस्टर को, जिसको कट आउट कर सकते हैं प्रवर्ध। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए यहीं तक क्लास था, मिलते हैं अगले क्लास में कल 1 बजे से लाइव क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।